मैं बॉब प्रॉक्टर। मेरी जिंदगी तब बदली जब मैंने इस सबसे बड़े रहस्य को जाना। मेरा बैंक खाता, मेरी सफलता, मेरी खुशी, ये सब मेरे बैंक की देन नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी सोच की देन थी। हाँ, आपने सही सुना। हमारी सोच, हमारी अदृश्य मान्यताएं ही वो अदृश्य शक्तियां हैं जो हमें या तो गरीबी के जाल में फंसाए रखती हैं या फिर हमें वो सब कुछ देती हैं जो हम चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चीज इतनी आसानी से क्यों हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? ये कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के एक शक्तिशाली नियम का परिणाम है जिसे अधिकतर लोग जानते ही नहीं। आज मैं आपको उस रहस्य से परिचित कराऊंगा जो मेरे गुरु अर्ल नाइटिंगेल ने मुझे एक किताब के माध्यम से सिखाया था। उस दिन मेरी दुनिया बदल गई और आज मैं आपकी दुनिया बदलने आया हूं। मैं आपसे कोई हवाई बात नहीं करूंगा। मैं आपको वैज्ञानिक और प्रमाणित सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा, वो सिद्धांत जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को जादुई तरीकों से बदल दिया है। अगर आप मेरे साथ अंत तक बने रहते हैं तो आप उन सभी चीजों को हासिल कर लोगे जो आप इतने समय से हासिल नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले सोचिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपको वाकई सोचना आता है? आप कहेंगे, जरूर बॉब, मैं हर दिन सोचता हूं। लेकिन मेरी बात पर जरा गौर कीजिए। वास्तविक सोच वो होती है जो ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली कंपन के रूप में ऊर्जा भेजती है। हमारी दिमागी सोच तब तक उतनी प्रभावी नहीं होती जब तक उसमें प्रचुरता की भावना और एक प्रबल कंपन न हो। आप सोच रहे होंगे, कंपन क्या है? कंपन कुछ और नहीं, आपकी भावना है। जब आप अपनी सोच के साथ एक प्रबल भावना जोड़ते हैं तो वो एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में प्रसारित होती है। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोग बचपन से ही एक खास मानसिक प्रोग्रामिंग के तहत बड़े होते हैं। हमें विरासत में मिली ये अदृश्य ऊर्जा और मान्यताएं हमारी गरीबी के सबसे बड़े कारण हैं। हम सोचते हैं, मैं गरीब हूं या मेरे पास पर्याप्त नहीं है। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो यह नियम बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आप अमीर होने के बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद को गरीब मान लेते हैं तो ब्रह्मांड को वही संदेश जाता है और वह आपको गरीबी ही लौट आता है। सोचिए, यह कितना शक्तिशाली और साथ ही कितना डरावना है। हम उस अदृश्य मानसिक प्रोग्राम के कैदी बन गए हैं जो हमें बताता है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं। यह हमें उन चीजों से दूर रखता है जिन्हें हम चाहते हैं, क्योंकि हमें ब्रह्मांड से लेना ही नहीं आता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ पाना चाहते हैं लेकिन कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही है? वह शक्ति कोई और नहीं, आपकी अपनी पुरानी मान्यताएं और आपकी सोच का कंपन है। लोग अक्सर गरीबी के इस दुष्चक्र में फंसे रहते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि अपनी सोच को कैसे नियंत्रित करें और उसे सही कंपन कैसे दें। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस जाल से निकलना है और अपनी इच्छाओं को आकर्षित करना है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि आप एक ही तरह की परिस्थितियों में बार बार फंस जाते हैं, जैसे पैसों की कमी, रिश्तों में तनाव या सेहत से जुड़ी परेशानियां? यह इसलिए नहीं है कि आप बदकिस्मत हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आप एक ऐसे अदृश्य मानसिक प्रोग्राम के गुलाम हैं जो आपको विरासत में मिला है। आपकी पुरानी मान्यताएं और आपकी सोच का तरीका आपके अवचेतन मन में इतनी गहराई तक बैठ गया है कि वह आपकी हर कार्रवाई, हर भावना और हर परिणाम को नियंत्रित करता है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके दिमाग में एक पुराना कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहा हो और जब तक आप उस प्रोग्राम को बदलते नहीं तब तक आपको वही पुराने परिणाम मिलते रहेंगे। अब यहाँ असली खेल शुरू होता है। जब अर्ल नाइटिंगेल ने मुझे वह किताब दी तब मुझे पता चला कि हम सभी के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक, कंपन के नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, से जुड़ी हुई है। यह नियम कहता है कि हर चीज कंपन कर रही है, कुछ भी स्थिर नहीं है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपके शब्द, सब कुछ एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है और यही कंपन ब्रह्मांड में जाता है, ठीक वैसे ही जैसे रेडियो सिग्नल हवा में फैलते हैं। अब सवाल यह है, आपकी सोच किस फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही है? अगर आपकी सोच गरीबी, कमी और डर पर केंद्रित है तो आप उसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हैं। और कंपन का नियम कहता है कि समान कंपन वाले तत्व एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह एक निर्विवाद वैज्ञानिक सच्चाई है। अगर आप गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर हैं तो आप गरीबी को ही अपनी ओर खींचेंगे।
यह उतना ही निश्चित है जितना गुरुत्वाकर्षण। लोग अपनी जिंदगी में गरीबी का चक्र क्यों नहीं तोड़ पाते? क्योंकि वे अपनी सोच के इस कंपन को बदल नहीं पाते। वे शिकायत करते रहते हैं, अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं और अनजाने में गरीबी को और अधिक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अब यहीं पर आता है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कंपन के नियम का ही एक उपनियम है। यह नियम कहता है कि आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं वही आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह कोई जादुई सोच नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक अटल वैज्ञानिक नियम है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, यह सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, यह आपकी सोच में निहित भावना और विश्वास के बारे में है। अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन आपके अंदर गहराई से यह डर है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, तो आपकी भावना आपके कंपन को रद्द कर देगी। इसलिए वास्तविक सोच वो है जो प्रचुरता, अबंडेंस की भावना के साथ जुड़ी होती है। जब आप सोचते हैं कि मैं अमीर हूं और इस बात पर गहराई से विश्वास करते हैं, इसे महसूस करते हैं, तो आपकी सोच एक शक्तिशाली कंपन पैदा करती है जो ब्रह्मांड में चला जाता है। ब्रह्मांड उस कंपन को प्राप्त करता है और उसे आपकी ओर वापस भेजता है, ठीक उसी चीज के रूप में जिसे आप चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं और उस पर पूरा विश्वास करते हैं, तो वह किसी न किसी तरह आपकी ओर आ ही जाती है? यह आकर्षण के नियम का ही कमाल है। लोग अपनी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे लगातार अपनी पुरानी सीमित सोच को पकड़े रहते हैं। वे सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, या यह मेरे लिए नहीं है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो उन्हें विरासत में मिली है और यह उन्हें अदृश्य रूप से बांध कर रखती है। जब आप खुद को गरीब मानते हैं तो यह नियम तब भी काम करता है। यह भेदभाव नहीं करता, यह बस आपके कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। तो क्यों ना आप खुद को अमीर मानना शुरू करें? क्यों ना आप उस प्रचुरता को महसूस करना शुरू करें जिसकी आप इच्छा रखते हैं? मेरी बात सुनिए, यह कोई मुश्किल या जटिल विज्ञान नहीं है। यह इतना सरल है कि हमें अक्सर इस पर विश्वास नहीं होता। अपनी सोच और भावना के कंपन को बदलिए और आप अपनी ओर वह सब कुछ आकर्षित करना शुरू कर देंगे जो आप चाहते हैं। यह सिद्धांत कब और कैसे काम करता है? यह हर पल, हर स्थिति में काम करता है, चाहे आप इसके बारे में जागरूक हों या ना हों। जैसे गुरुत्वाकर्षण हमेशा काम करता है, वैसे ही कंपन और आकर्षण का नियम भी हमेशा काम करता है। जब आप अपनी सोच को जानबूझकर अपनी इच्छाओं पर केंद्रित करते हैं और उसमें सकारात्मक भावना का संचार करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को जादुई तरीकों से बदलना शुरू कर देते हैं। अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़िए और इस शक्तिशाली नियम को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दीजिए। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर गौर करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक छोटी सी आवाज आपको लगातार कहती रहती है कि यह संभव नहीं है या तुम इसके लायक नहीं हो? यही वह अदृश्य दीवार है जो आपको अपनी इच्छाओं से दूर रखती है, और इसे तोड़ने के लिए हमें एक और नियम को समझना होगा, मौन का नियम, लॉ ऑफ साइलेंस। मौन का नियम, या मैं इसे पूर्ण विश्वास का नियम कहना पसंद करता हूं, यह बताता है कि आपकी इच्छा को पूरा होने देने के लिए आपको अपने मन की सारी शंकाओं, सारे संदेहों को चुप कराना होगा। यह मौन कोई बाहरी शोर का नहीं है, बल्कि आपके भीतर के उन नकारात्मक विचारों का है जो आपके कंपन को कमजोर करते हैं। जब आप कोई इच्छा ब्रह्मांड को भेजते हैं, तो उसके तुरंत बाद ही आपका दिमाग कैसे और कब के बारे में सोचने लगता है। यह कैसे और कब की चिंता ही वह शोर है जो आपके कंपन को बाधित करता है और आपके आकर्षण की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब अर्ल नाइटिंगेल ने मुझे यह सिखाया, तो मुझे समझ आया कि मैं अपनी ही सोच के जाल में फंसा हुआ था। मैं कहता था, मुझे यह चाहिए, लेकिन तुरंत बाद सोचता था, पर यह कैसे होगा? क्या मेरे पास पर्याप्त पैसा है? क्या मैं इसके काबिल हूं? ये प्रश्न आपके अवचेतन मन में संदेह के बीज बोते हैं, और वो बीज बढ़ते हुए आपकी इच्छा को दबा देते हैं। ब्रह्मांड को कैसे काम करना है, यह बताने की कोशिश मत कीजिए। यह ब्रह्मांड का काम है, आपका नहीं। आपका काम सिर्फ स्पष्ट रूप से यह जानना है कि आप क्या चाहते हैं, उस पर पूरा विश्वास करना है, और फिर उस पर विश्वास को बनाए रखते हुए मानसिक मौन साधना है। इसे ऐसे समझिए, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और ऑर्डर देते हैं। क्या आप ऑर्डर देने के बाद रसोई में जाकर रसोइये को बताते हैं कि आपका खाना कैसे बनाना है? नहीं,
आप ऑन ऑर्डर देते हैं, विश्वास करते हैं कि वह बन जाएगा और इंतजार करते हैं। ठीक वैसे ही जब आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छा का ऑन ऑर्डर देते हैं तो आपको उस पर पूरा विश्वास करना होगा और फिर कैसे और कब की चिंता को मौन करना होगा। यह विश्वास ही आपके कंपन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाता है और यही वह ऊर्जा है जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदलती है। कितने लोग अपनी जिंदगी में गरीबी के चक्र में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे कभी अपने मन के इस शोर को शांत नहीं कर पाते। वे लगातार अपनी कमी और अभाव पर ध्यान देते रहते हैं और अपनी इच्छाओं के बजाय अपने डर पर ज्यादा विचार करते हैं। जब आप अपने आप को गरीब मानते हैं तो यह नियम तब भी काम करता है। यह हमेशा आपके प्रमुख विचार और भावना पर प्रतिक्रिया करता है। इससे बेहतर तो यह है कि आप अपने आप को अमीर मानें, प्रचुरता से भरा हुआ महसूस करें और उस भावना को बनाए रखें। यह मौन का नियम केवल एक विचार नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली मानसिक अभ्यास है। यह आपको सिखाता है कि कैसे अपने संदेहों और नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करें ताकि वे आपके कंपन को दूषित न कर सकें। अपनी इच्छा पर दृढ़ रहें, उस पर विश्वास करें और फिर ब्रह्मांड को अपना काम करने दें। इस सिद्धांत को अपनाने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी इच्छाएं कितनी तेजी से आपकी ओर खींची चली आ रही हैं। यह सिर्फ सोचने से ज्यादा है। यह आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने के बारे में है और इस शक्ति से आपकी जिंदगी जादुई तरीकों से बदल जाएगी। अब जब हमने कंपन और मौन के नियमों को समझा है तो आइए एक ऐसे सिद्धांत पर बात करते हैं जो आपको प्रचुरता के शिखर तक ले जा सकता है। आभार का नियम, लॉ ऑफ अबंडेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिनके पास पहले से ही सब कुछ होता है वे और अधिक कैसे आकर्षित करते रहते हैं और वे हमेशा इतने सकारात्मक क्यों दिखते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह इस गहरे नियम का परिणाम है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। यह बाइबल का एक पुराना सिद्धांत है, लेकिन यह ब्रह्मांडीय नियम के रूप में आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आभार का नियम यह कहता है कि जब आप उन चीजों के लिए ईमानदारी से आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप अपनी ओर और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करते हैं। यह एक ऊर्जावान चुंबक की तरह काम करता है। जब आप अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मेरे पास यह नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता, तो आप अभाव की ऊर्जा भेजते हैं। लेकिन जब आप उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं जो आपके जीवन में हैं, तो आप प्रचुरता की ऊर्जा भेजते हैं। यह एक शक्तिशाली मानसिक बदलाव है जो आपके कंपन को तुरंत उच्च स्तर पर ले जाता है। क्या आप कभी सुबह उठते हैं और पहली चीज जो आप सोचते हैं वह होती है, ओह, मुझे फिर से काम पर जाना है, या मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है? यह वह अदृश्य प्रोग्रामिंग है जो आपको गरीबी के चक्र में फंसाए रखती है। इसके बजाय एक पल रुकिए। क्या आपके पास सोने के लिए एक बिस्तर है, खाने के लिए भोजन है, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा है? इन चीजों के लिए आभार व्यक्त कीजिए। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह आपके भीतर एक शक्तिशाली कंपन पैदा करता है जो ब्रह्मांड को बताता है, मैं प्रचुरता के लिए तैयार हूं। जब अर्ल नाइटिंगेल ने मुझे यह बताया तो मुझे समझ आया कि मैंने अपने जीवन में कितनी बार अभाव पर ध्यान केंद्रित किया था। मैंने अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान दिया था बजाय उन आशीर्वादों के जो मेरे पास थे। मैंने अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। मैंने हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया जो मेरे पास थी, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे जीवन में प्रचुरता के द्वार खुलने लगे। यह कोई रातों रात जादू नहीं था, लेकिन यह एक अचूक प्रक्रिया थी। लोग अपनी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे लगातार अभाव पर केंद्रित रहते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें पहले वह चीज मिल जाए, तब वे आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन ब्रह्मांड इस तरह काम नहीं करता। आपको पहले आभार व्यक्त करना होगा, आपको पहले प्रचुरता की भावना में रहना होगा, और फिर ब्रह्मांड आपको वह देगा जिसके लिए आप आभार व्यक्त कर रहे हैं। याद रखें, जब आप अपने आप को गरीब मान लेते हैं तो यह नियम तब भी काम करता है। यह बस आपके कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। तो क्यों ना आप अपनी सोच को जानबूझकर प्रचुरता और आभार पर केंद्रित करें। यह आभार का सिद्धांत एक क्रिया उन्मुखी बदलाव है। यह सिर्फ सोचने से ज्यादा है, यह महसूस करने के बारे में है। यह आपको सिखाता है कि कैसे अपनी सोच को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता पर केंद्रित करें और कैसे अपनी ऊर्जा को उस प्रचुरता की ओर मोड़ें जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। इस सिद्धांत को अपनाने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी जादुई तरीकों से बदलने लगी है, क्योंकि आप ब्रह्मांड के साथ एक नए
अधिक सामंजस्यपूर्ण तरीके से जुड़ रहे हैं। आप खुद को अपनी इच्छाओं के लिए एक शक्तिशाली चुंबक बना रहे हैं। हमने कंपन के नियम, मौन के नियम और आभार के नियम पर गहराई से बात की है। अब हम उन सभी को एक साथ लाकर एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत पर पहुंचते हैं, प्रचुरता का सिद्धांत, लॉ ऑफ अबंडेंस। यह सिर्फ धन के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन के हर पहलू में असीमित संभावनाओं को देखने और उन्हें आकर्षित करने के बारे में है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में हर चीज इतनी प्रचुर मात्रा में क्यों मौजूद है? हवा, पानी, पेड़ पौधे। यह इसलिए क्योंकि प्रचुरता ब्रह्मांड का मूल स्वभाव है और आप भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है। आप अपनी ही सोच से खुद को इस असीमित प्रचुरता से दूर कर रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग गरीबी की मानसिकता में जीते हैं, जहां हम सोचते हैं कि संसाधन सीमित है, अवसर कम है और सफलता केवल कुछ ही भाग्यशाली लोगों के लिए है। यह एक ऐसी मानसिक उलझन है जो हमें विरासत में मिली है और यही वह अदृश्य दीवार है जो हमें हमारी इच्छाओं से दूर रखती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रह्मांड के पास हर किसी के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। आपकी इच्छाएं, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इस ब्रह्मांड के लिए एक छोटे से कण के समान हैं। जब अर्ल नाइटिंगेल ने मुझे यह दिखाया कि कैसे मेरा अपना दिमाग मुझे प्रचुरता से दूर रख रहा था, तो मेरी आंखें खुल गईं। मुझे समझ आया कि मैं अपनी ही अदृश्य मानसिक प्रोग्रामिंग का शिकार था। मैंने गरीबी को अपनी पहचान बना लिया था। क्या आप भी ऐसा ही कर रहे हैं? क्या आप खुद को गरीब मानते हैं, चाहे आपके बैंक खाते में कुछ भी हो? अगर ऐसा है तो यह नियम तब भी काम कर रहा है। यह ब्रह्मांड इतना अचूक है कि यह आपके प्रमुख विचार और भावना पर प्रतिक्रिया करता है। तो क्यों ना आप अपनी सोच को जानबूझकर बदलें और खुद को अमीर, सफल और प्रचुर माने। यह प्रचुरता का सिद्धांत यह सिखाता है कि आपको ब्रह्मांड से लेना कैसे है। यह कोई भीख मांगना नहीं है, बल्कि अपनी उस जन्म सिद्ध अधिकार को पहचानना है जो ब्रह्मांड ने आपको दिया है। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह खुशी, प्यार, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन के हर पहलू में पूर्णता को आकर्षित करने के बारे में है। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच, आपकी भावना और आपके कंपन को बदलकर होता है। जब आपकी सोच और भावना प्रचुरता के साथ कंपन करती है, तो ब्रह्मांड आपको उसी को लौटाता है। तो अब आपने उन सिद्धांतों को जान लिया है जिनसे आपकी जिंदगी जादुई तरीकों से बदलने वाली है। कंपन का नियम, मौन का नियम, आभार का नियम और प्रचुरता का सिद्धांत। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक सच्चाई है जो हर पल काम कर रही है। लाखों लोगों ने इन सिद्धांतों को अपनाया है और अपनी जिंदगी को अविश्वसनीय रूप से बदला है। उनके बैंक खातों में पैसा आया है, उनके रिश्ते सुधरे हैं और उन्हें ऐसा स्वास्थ्य मिला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और मैं आत्मविश्वास से कहता हूं कि आपकी जिंदगी भी बदलने वाली है। आपको बस इतना करना है कि इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। अपनी पुरानी सीमित सोच को छोड़िए, अपनी इच्छाओं पर स्पष्ट रहें, उन पर पूरा विश्वास करें, अपने मन के संदेहों को शांत करें और हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास पहले से है। जब आप यह सब करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को इस तरह से संरेखित करते हैं कि ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए मजबूर हो जाता है। कोई और रास्ता नहीं है, यह सिर्फ एक तरीका है जिससे आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपकी जिंदगी अब जादुई तरीकों से बदलने के लिए तैयार है। अगर इस बातचीत ने आपको प्रेरित किया है या आपको लगता है कि यह आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है, तो हिम्मत दिखाएं, अपने मकसद की ओर पहला कदम उठाएं। हमारे चैनल स्टोरी प्ले को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें। थैंक यू यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। याद रखें, आपके इरादे आपके भविष्य की नींव हैं। ऐसी प्रेरक कहानियां और विचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका दिल से आभार।